पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अगले आम चुनाव से पहले अपनी सियासी जमीन को तैयार करने में जुट गए हैं। अपने पीएम कुर्सी बचाने में नाकाम रहे इमरान खान अब बार बार किसी न किसी बहाने राग हिंदुस्तान का ही गा रहे हैं। इमरान ने एक बार फिर से विपक्षी नेताओं पर भारत का खौफ होने का आरोप लगा दिया। इमरान खान ने लाहौर के इकबाल पार्क पर रैली करनी है। बड़े बेआबरू होकर इमरान खान को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। इमरान अवाम चिल्लाते रहे। जनता के बीच जाकर विपक्ष को गद्दार ठहराते रहे, लेकिन उनकी एक नहीं चली। हमने डीजल की कीमतें नीचे की थी, ये अब आपकी डीजल की कीमतें बढ़ाने वाले हैं। इमरान को पता है कि अब ज्यादा दिन नहीं रह गए जब दोबारा जनता के बीच चुनाव में जाना होगा। ऐसे में सियासी पिच पर विपक्ष को आउट करने की रणनीति इमरान ने अभी से तैयार कर ली है। इसीलिए इमरान खान जब ट्विटर स्पेस सेशन में जुड़े तो उनके निशाने पर विपक्ष और मुंह पर राग हिंदुस्तान लिखा। इमरान खान ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को घेरते हुए कहा कि दोनों नेताओं को भारत का खौफ है, वो भारत की आलोचना करने से घबराते थे। पहले तो हुकूमतें पिछली बात ही नहीं करती थी कश्मीर की। नवाज शरीफ की तो एक उनकी फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने तो इंटरव्यू दिया हुआ है कि इन्होंने हमें कहा था कि कोई हिंदुस्तान की तनकीद ही ना हो। तो इनके बड़ा ओवरऑल थे, घबराते थे हिंदुस्तान के कि कोई भी तनकीद करते हुए, दोनों जरदारी और नवाज शरीफ। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इनके पैसे पड़े हुए हैं वेस्टर्न बैंक्स में, ऑफशोर अकाउंट्स में, इनकी प्रॉपर्टीज बाहर है और उनको सारा वक्त डर लगा रहता है कि ये जिस तरह रशियन ओलिगार्क्स की प्रॉपर्टीज जब्त की जा रही हैं इस वक्त, तो इनकी भी प्रॉपर्टीज किसी वक्त जब्त कर सकते हैं, क्योंकि ये साबित ही नहीं कर सकते इनके पास पैसा किधर से आया, क्योंकि चोरी का पैसा है। इसलिए इन्होंने कभी भी वो, क्योंकि इंडियन लॉबी बड़ी ताकतवर है और वो अमेरिका में बहुत ताकतवर है इंडियन लॉबी, तो ये सारा वक्त उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। अब इमरान के मुंह पर अगर भारत का नाम आया है तो भला कश्मीर को कैसे भूल जाते। इमरान कश्मीर के मुद्दे के जरिए फिर से पाकिस्तानियों को जोड़ने की कोशिश करते दिखे। इमरान कहते दिखे कि पिछली हुकूमतों ने तो कश्मीर पर बात ही नहीं की, क्योंकि नेताओं को विदेशी अकाउंट फ्रीज होने का डर था। हमारी कोशिश ये है कि हमें हर फोरम के ऊपर कश्मीर की बात की जाए, लोगों को बताया जाए कि किस तरह का जुल्म हो रहा है वहाँ, और उसमें हमारी गवर्नमेंट बड़ी कामयाब हुई। हमने हर फोरम के ऊपर इसको उठाया और लोगों में अवेयरनेस रेज की, और ये फिर एक स्ट्रगल का हिस्सा है। आप जंग तो लड़ नहीं सकते, जंग लड़ने का तो सोचे भी कोई ना, क्योंकि जंग लड़ने का मतलब एक दो ताकतों के अंदर जिधर न्यूक्लियर आर्म्स हैं, आप सोचे भी ना जंग का। वैसे तोहफा विवाद में भी इमरान की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को अगस्त 2018 में पद संभालने के बाद से पूर्व प्रधानमंत्री को विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से हासिल तोहफों का विवरण सामाजिक करने का आदेश दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीआईसी के आदेश को बरकरार रखा और कहा कि उपहार प्रधानमंत्री के कार्यकाल के थे और उन्हें घर नहीं ले जाया जाना था। हालांकि इमरान ने पहले तोहफों के बारे में पूछे सवाल पर कहा था कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पाकिस्तान में इमरान सरकार को गिराने के लिए विपक्ष ने ढेर सारी पार्टियों को मिलाकर गठबंधन की सरकार बना ली है, और गठबंधन का ये जो पूरा गठबंधन है उसमें शहबाज शरीफ के सर पर इसका पूरा गट्ठर डाल दिया है। लेकिन अब शहबाज शरीफ को इस गट्ठर के असली वजन का अंदाजा होने लग गया है। उन्हें अब इस बोझ को उठाने में मुश्किल हो रही है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है,
अगली रिपोर्ट पे नजर। मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ सिद्ध के दिल से अल्फ उठाता हूँ। इमरान सरकार को गिराने के बाद पाकिस्तान के विपक्ष ने बड़े जोश के साथ सरकार बनाई और पाकिस्तान को चलाने की जिम्मेदारी नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ के कंधों पर डाल दी। पर महज कुछ ही दिनों में पाकिस्तान के नए पीएम के लिए यह जिम्मेदारी परेशानियों की गठरी बन गई है और इसका कारण है पाकिस्तान का नया कैबिनेट। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ कैबिनेट में मंत्रियों के चयन और उनके विभागों के बंटवारे पर पार्टी के अंदर मतभेद हो गया है। पीएमएलएन की उपाध्यक्ष और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज अपने चाचा शहबाज शरीफ से खुश नहीं है। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ कैंप के केवल एक सदस्य जावेद लतीफ को कैबिनेट में जगह दी है, लेकिन जावेद ने मंगलवार को हुए शपथ ग्रहण में हिस्सा नहीं लिया। पार्टी के सुप्रीम लीडर नवाज शरीफ के करीबियों और समर्थकों के नाम पर विचार नहीं किया। ये सभी नेता लंबे समय से नवाज शरीफ के बेहद करीबी थे, जो अभी लंदन में रह रहे हैं। नवाज शरीफ के करीबी जावेद लतीफ का कहना है कि नवाज शरीफ का सिद्धांत था कि सही व्यक्ति को सही काम मिले, जो कैबिनेट के चयन में दिखाई नहीं दे रहा है। नवाज के करीबी नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया है। शहबाज शरीफ से केवल उनके परिवार के लोग ही नाराज नहीं हैं, बल्कि सहयोगी पार्टी पीपीपी भी खुश नहीं है। पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद नहीं थे। दरअसल शहबाज शरीफ ने पीपीपी के एक सीनियर नेता को राज्य मंत्री बनाया था और ये उस नेता को मंजूर नहीं था। यहां तक कि उस नेता ने मंत्रालय संभालने से भी इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक अब पीपीपी चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो लंदन जा रहे हैं और वो वहां पीएमएलएन अध्यक्ष नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मौजूदा हालात को देखते हुए इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों के बीच किस मुद्दे पर बात होने वाली है। देखना तो यह होगा कि आखिर नवाज शरीफ का अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.